स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो क्लास में हम आपके हिंदी साहित्य की तैयारी के कुछ टेस्ट वाले प्रश्न पूछेंगे जिनके उत्तर आप सभी को देने हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न है, भरतखंड की समृद्धि। भरतखंड की समृद्धि ये किसकी रचना है? कमेंट करके बताएं। भरतखंड की समृद्धि और सदाचरण दो रचनाओं के नाम दे रहे हैं, जिससे आप किसी एक से परिचित होंगे तो आप बता सकेंगे कि इसके रचनाकार कौन है। सदाचरण, बताएं इसके रचनाकार कौन है। कमेंट करके आपको बताना है। भरतखंड की समृद्धि और सदाचरण। दूसरा प्रश्न है कि मातृभाषा का सच्चा सेवक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में मातृभाषा का सच्चा सेवक किसे कहा है? सच्चा सेवक, ठीक है, ये आपको बताना है कि शुक्ल जी ने किसे कहा है। दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिए और ये इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। टेस्ट का जो अगला प्रश्न है आप सभी को ध्यान रखना है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसके विषय में बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। पहले आप सभी का टेस्ट है तो आप बताएं। अगला पॉइंट है, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं भरता? अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं भरता? क्यों नहीं भरता? ये सारी रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक के अनुसार हैं, इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी को पता होना चाहिए। हम सभी ने अपनी कई क्लासेस के माध्यम से इन सभी प्रश्नों के उत्तर पढ़े हुए हैं, लेकिन अगर आपकी तैयारी अभी भी नहीं है तो आप इसे एक बार देखें और इसका उत्तर देने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है, एक रचना है, आप बात और भौं। बताएं ये सारे निबंध किस निबंधकार के हैं? इसके निबंधकार कौन है? अगला जो प्रश्न है कि प्रताप नारायण मिश्र को किस प्रकार का निबंधकार माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को किस प्रकार का निबंधकार माना जाता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप सभी को देना है। आप सभी इनके उत्तर तलाशिए, या फिर आपने अगर तैयारी की है तो इन सारे प्रश्नों को, इनके आंसर को कमेंट करके जरूर बताएं। भ्रूण हत्या शीर्षक निबंध किसका है? भ्रूण हत्या निबंध, भ्रूण हत्या निबंध किसका है, यह भी आप सभी को बताना है, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताएं जिनको पता हो। अगला प्रश्न है, कश्मीर कुसुम। कश्मीर कुसुम, इसके रचनाकार कौन है? इसे बताएं कमेंट करके। कुछ और प्रश्न देखते हैं, इससे आपका टेस्ट होगा कि आपने अब तक कितनी तैयारी की हुई है। बहुत ज़रूरी होता है बीच बीच में अपनी तैयारी को जांचना कि हम किस लेवल तक अपनी तैयारी को पहुंचा सके हैं, कि बहुत सामान्य प्रश्नों के उत्तर हमें आते हैं अथवा नहीं, ठीक है। बताएं वैष्णवता और भारतवर्ष। वैष्णवता और भारतवर्ष,
इसके लेखक कौन हैं? वैष्णवता और भारतवर्ष किसकी रचना है? इसके साथ ही बताना है आपको भारतेंदु जी का जन्म वर्ष क्या है? विकल्प न होने से एक आसान बात ये होगी कि आप क्या तैयार किए हैं, आपके दिमाग में सूचना कौन सी है इन सब के विषय में, वो तैयार होगी और तत्काल आप इसका उत्तर दे सकते हैं। बताएं, खुशामद और दांत, ये निबंध किसके हैं? निबंधकार कौन है इसके? इसके अलावा आपको बताना है काल चक्र का चक्कर, काल चक्र का चक्कर, इसके रचनाकार कौन है? ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? कमेंट करके बताएं, हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है? हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है? आपकी तैयारियों के लिए ही ये सारे प्रश्न हैं, इसलिए जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा और लोगों को भी प्रेरणा होगी कि हम कितना तैयार कर सके हैं, कितना तैयार नहीं कर सके हैं, है ना। तो इससे तैयारी होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम आगामी अपनी क्लासेस में इन सभी के विषय में और बेहतर ढंग से आपको बताएं और बेहतर ढंग से हम इस पर बातें करें, ताकि आप जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए प्रिपेयर रहें और ये सामान्य से सामान्य और छोटे समझे जाने वाले जो प्रश्न हैं वो आपके गलत ना हो। ठीक है। इसके साथ ही बताना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म वर्ष क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका जन्म वर्ष क्या है? आज ये सारे प्रश्न आप सभी के लिए हैं, क्योंकि हमने इसे कई बार पढ़ाया हुआ है और आप सभी ने बहुत बेहतर ढंग से इसे पढ़ा भी है। तो आप बता पाएंगे कि ये सारी रचनाएं किसकी हैं। भाषा और व्याकरण नामक निबंध या लेख, इसके लेखक कौन है? इतने प्रश्नों के उत्तर आप सभी को देने हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं आप सभी इन प्रश्नों के उत्तर। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लगातार इन सारे प्रश्नों के उत्तर लेकर के भी आएंगे, चर्चा भी करेंगे और देखेंगे कि आप सभी कितना अच्छा, कितना बेहतर उत्तर दे पाते हैं इन सभी प्रश्नों का। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट का और अगली क्लासेस में हम सारे प्रश्नों के उत्तर के विषय में बातचीत करेंगे।